नमस्कार। एक्स गणित में इस अक्षर का इस्तेमाल बहुत होता है। इस अक्षर को हम सबसे ज्यादा चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणवश मुझसे पूछा जाए कि 5 आम 150 रुपए के हैं, तो बताओ एक आम कितने रुपए का होगा। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए एक आम के दाम को एक्स मान लूंगा और लिखूंगा कि 5 आम गुणा एक्स रुपए प्रति आम बराबर 150 रुपए। तो यहां से मिल जाएगा x बराबर 150/5 जो कि है 30। इस सवाल को हल करने के लिए x का इस्तेमाल हमने उस संख्या के लिए किया जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। सोचा जाए तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जहां इसी x के बड़े घातांक का इस्तेमाल करके समीकरण बन रहा हो। उदाहरण के तौर पे अगर एक वर्ग बनाया जाए जिसकी भुजा का माप x है और मुझे बताया जाए कि इसके क्षेत्रफल और एक भुजा के परिमाणों का योग 6 है, तो आप क्या समीकरण बनाएंगे? आपका समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा। क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर प्लस परिमाप होगा x और ये हो जाएगा बराबर 6 के। अब इससे क्या आप इस वर्ग की भुजा का माप निकाल सकते हैं? हम आज इसी प्रकार के समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुविधा के लिए सब कुछ बराबर चिन्ह के बाईं ओर ले आते हैं। इस प्रकार के समीकरणों को कहा जाता है बहुपद। इस शब्द में बहु क्या है और पद क्या है, ये आगे कुछ वीडियोस में हम आपको पढ़ाएंगे। इस समीकरण को अगर हल करना है तो हमको x का वो मान ढूंढना है जिसपे इस समीकरण की बाईं ओर का मान निकालने पे वो दाईं ओर के मान से मेल खा जाए। मतलब कि बाईं ओर का मान निकालने पे 0 आ जाए। x के ऐसे मानों को हम समीकरण का मूल या शून्य कहते हैं। इस पाठ में हम इसी प्रकार के बहुत सारे समीकरण देखने वाले हैं। सिर्फ इनके शून्यक ही नहीं, जिस तरह हम संख्याओं में विभाजन प्रक्रिया के जरिए भागफल और शेषफल निकालते हैं, उसी प्रकार से इन बहुपदों की विभाजन प्रक्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम गुणनखंडन के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या आपको गुणनखंडन याद है? किसी संख्या को तोड़ के उसके गुणकों के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। इसी प्रकार हम बहुपदों को भी तोड़ के उनके गुणकों के रूप में लिखना सीखेंगे। इस पाठ में सीखे गए उपायों का इस्तेमाल आप अपने विद्यार्थी जीवन में गणित और विज्ञान में बहुत जगह करने वाले हैं। आने वाली कक्षाओं में इस पाठ की सभी संकल्पनाओं को ध्यान से समझें और बहुत सारे सवालों को हल करके अपने सारे संदेह मिटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं।